हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए जानते हैं फ्रेंड, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या के अंग्रेजी के लिए डीडी का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर जब हम बनाएंगे तो हमारा वाक्य यदि क्या से शुरू होता है, अगर हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की मीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, डीड का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले अगर क्या से स्टार्ट होगा तो हम क्या की मीनिंग के लिए डीड का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड हमारे जो हैं वो हमारे वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे रूल क्या है कि यदि वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है, यदि हमारा वाक्य जो है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या की मीनिंग के लिए हम डीड का प्रयोग करेंगे। इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले हम डीड लिखेंगे, डीड के क्या के लिए डीड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा जो होगा हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट नेवर। अगर हमारे सेंटेंस में नॉट नेवर है तो नॉट नेवर का प्रयोग करेंगे, वरना हम स्किप कर देंगे। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क को हम लगा देंगे। अब जानते हैं कि अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, हमारे प्रश्नवाचक वर्ड जो होता है वो हमारे वाक्य के बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग करते हैं। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर डीड का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हमारा पैटर्न होता है कि क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले कॉपी करते हैं, फिर डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट नेवर होगा, अगर हमारे सेंटेंस में नहीं है, कभी नहीं है तो नॉट नेवर का यूज करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इससे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि पहला जो हमने बताया था क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो हम आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं। क्या तुम गाना गाते थे? तो ये गाते थे से तो हमको पता चल रहा है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थे पास्ट इंडेफिनिट है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। क्या से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या की मीनिंग के लिए डीड का प्रयोग करते हैं, हमने डीड लिख दिया। फिर तुम की मीनिंग, इसके बाद हमारा क्या है, डीड के बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं ना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की मीनिंग क्या हो गई, यू। इसके बाद नॉट नेवर इसमें है नहीं, इस सेंटेंस में हमारा नॉट नेवर है नहीं तो नॉट नेवर को हम छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब हमारा क्या है, गाते हमारा वर्ब है तो वर्ब का मीनिंग क्या होता है, सिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी। फिर हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गाना, सिंग सॉन्ग। फिर हमने क्वेश्चन मार्क को ऐसे कॉपी कर दिया। फिर दूसरा आते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड जो हमारा है वो हमारे सेंटेंस के बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे वह कैसे एक पाठ याद नहीं करता था, ये क्वेश्चन मार्क हमारा लगा हुआ है, करता था। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस में बीच में आता है उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने लिख दिया हाउ, कैसे की मीनिंग होती है हाउ। फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब डिड, तो डिड का प्रयोग कर दिया। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, ही, वाह की मीनिंग ही। तो इसके बाद इसमें देखेंगे नॉट नेवर है कि नहीं, इसमें नॉट है, नॉट का यूज किया गया है तो इसमें हम वो सब्जेक्ट के बाद में नॉट नेवर का यूज करते हैं। फिर नहीं है तो नहीं की मीनिंग के लिए नॉट हो जाएगा, तो हमने नॉट लगा दिया। अब याद करना, मतलब इसमें हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, वर्ब हमारा क्या है, याद करना क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो हम याद करने की मीनिंग होती है लर्न, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब
हमारा ऑब्जेक्ट बचा, सब कुछ हो गया, अब ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आ, एक का आ पाठ, पाठ का लेसन, लेसन मैंने कर दिया। अब इसके बाद में क्या बचा हमारा, क्वेश्चन मार्क आप लगाना कभी मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा दीजिएगा, वरना बना बनाया सेंटेंस आपका गलत जाता है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसे ही हमारे सारे सेंटेंस बनते हैं। आप हमेशा जब भी आपको सेंटेंस बनाने होंगे, अगर आप अपने पैटर्न को याद किए हुए हैं, आपका पैटर्न आपको पता है, तो अपने पैटर्न पे आप रख देंगे, आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई इशू हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।